खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड सेशन 2021-22 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और उनका एडमिशन नहीं हो पाया, या फिर जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, उन सभी के लिए फिर से एक बार मानो मौका दे रही है एडमिशन का, जिसे हम स्पॉट एडमिशन कहते हैं। स्पॉट एडमिशन यानी फौरी तौर पर एडमिशन जो होता है, बहुत जल्दी में आपका सारा काम हो जाएगा। तो स्पॉट एडमिशन का नोटिफिकेशन मानो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपको उसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होंगे और कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं इस वीडियो में दो चीज़ें, एक तो स्पॉट एडमिशन और दूसरा मानो ने अभी एडिशनल लिस्ट एक जारी की है कुछ कोर्सेज के लिए, उन कोर्सेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मानो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि आखिर मानो ने अपने साइट पर क्या अपडेट किया है, ये स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग क्या कहा है। सिंपली अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आप मानो सर्च करेंगे, मानो का ऑफिशियल वेबसाइट है वो साइट ओपन होगा, वहाँ पर आप जाएंगे। मानो का जैसे हमने मानो लिख के सर्च किया, ये नीचे manu.edu.in जो होम पेज है, होम एड्रेस है, वहाँ आपको ये शो कर रहा है। अब इसके बाद ये पेज ओपन होगा। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, इस वजह से टाइम लग रहा है, बट वेट करें, ये प्रोसेस में है, अभी हो जाएगा। तो हाँ देखिए, अब ये होम पेज ओपन हो गया है। जनरली आप मोबाइल से करें या फिर लैपटॉप से करें, आपको यही प्रोसेस होता है। होम पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा, हम नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाएंगे। उस नोटिफिकेशन में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, जो भी अपडेट है मानू के रिगार्डिंग। तो होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज ये शो कर रहा है, आप इसे कट करेंगे। उसके बाद यहाँ कई सारे सेक्शन हैं, मेनू है, उसमें से नोटिफिकेशन पर जाएंगे। ये नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे, जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन है वो सारा आ जाएगा। तो फिलहाल मानो ने जो अपनी साइट पे नोटिफिकेशंस अपलोड किए हैं, उनमें से दो नोटिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक एडिशनल लिस्ट के रिगार्डिंग है और दूसरा स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग। मैं उन दोनों को आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ ये देखिए, एडिशनल लिस्ट है 19 अक्टूबर की और फिर स्पॉट एडमिशन। तो हम पहले स्पॉट एडमिशन पर क्लिक करते हैं। ये ओपन हो रहा है, तब तक के मैं बीच में एडिशनल लिस्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए, एडिशनल लिस्ट में क्या है, मीन्स के मानू के एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ कोर्सेज जैसे बीएड और एमएड है, इन दोनों के लिए एडिशनल लिस्ट आई है। ये एडिशनल लिस्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आ गई थी। उसके बाद ये लिस्ट जो आ रही है, ये लिस्ट एडिशनल लिस्ट कही जा रही है। तो इनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमएड और बीएड के सभी सब्जेक्ट। तो ऐसे कैंडिडेट जो मानो में एंट्रेंस दिया था एमएड या बीएड का, वो यहाँ से लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर लें कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बीएड उर्दू का ओपन करता हूँ, एडिशनल लिस्ट जो है, और यहाँ देखेंगे कि उर्दू में कितने कैंडिडेट का एडिशनल लिस्ट में मानो में सिलेक्शन हुआ है और कितने लोग वेटिंग में हैं। तो ये पूरा फुल पेज यहाँ ओपन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के तक, यानी 2 ही दिनों का वक्त दिया गया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। बहुत फाइनली यानी बहुत क्विकली हो रहा है। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ये कहा गया कि 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए जिन स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम है वो अवेयर रहेंगे और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ़ी पेमेंट का मैसेज जाएगा। और फ़ी पेमेंट उनको जो करना है वो 22 अक्टूबर लास्ट डेट है। और अगर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इस लिस्ट में एक और चीज़, एक तो ये तो कंफर्म लिस्ट थी और दूसरा इसी लिस्ट में
वेटिंग लिस्ट भी दिया है, तो उस जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड 19 से 20 अक्टूबर के ही करना है, लेकिन उनका जो वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा वो उसके बाद आएगा। और उनको कब आएगा कि अब तक के जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका अगर सीट खाली रहता है, मीन्स कि उनमें से कोई एडमिशन कैंसिल कराते हैं या फिर किसी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से एडमिशन रिजेक्ट होता है, तो उन लोगों की जगह पे वेटिंग वालों को दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए एडिशनल लिस्ट में इन कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है, उनका यहाँ जेंडर दिया गया है, रैंक दिया है, कैटेगरी है, अलॉटेड कैटेगरी है और फिर अलॉटेड कैंपस है। फिर उसमें नीचे यहाँ पे देखिए वेटिंग लिस्ट भी नाम दिया गया है। तो जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम है वो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और वो वेट करेंगे 21 तारीख का उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेज और फी पेमेंट का आने का। तो ये एडिशनल लिस्ट है। इसी तरीके से एडिशनल लिस्ट सभी कोर्सेज के मानों में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जैसे एमएड और बीएड में सभी सब्जेक्ट का, उन लोगों के लिए है, वो देख लें। ये यहाँ आप शो कर रहा है। अब मैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट पर चलता हूँ। दूसरा पॉइंट हमारा स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग था। ये स्पॉट एडमिशन बहुत हॉट होता है, मतलब कि इसका वेट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे थे। और ये स्पॉट एडमिशन होता क्या है, मतलब कि कुछ कोर्सेज में अगर सीटें खाली बच गई, फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन आया था, जितने लोगों ने अप्लाई किया उन सभी का एडमिशन हो गया, लेकिन फिर भी सीट खाली है, तो यहाँ स्पॉट एडमिशन आ गया है। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन लोगों ने मानू में अपना दूसरे किसी कोर्स में अप्लाई किया था, उनका एडमिशन यहाँ वहाँ नहीं हुआ, या फिर वहाँ हुआ भी फिर भी लेकिन वो उसको कोर्स को चेंज कराना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था वो भी इसके लिए एलिजिबल है। मीन्स के फॉर्म अप्लाई का विंडो क्लोज कर दिया गया था, 10 सितंबर ही लास्ट डेट था ऑनलाइन मानो में फॉर्म अप्लाई का। लेकिन उस वक्त अगर किन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया था, वो छूट गए थे, तो फिर से एक बार और उन्हें मौका दिया रहा है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना अप्लाई करके वो मानू में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्पॉट एडमिशन में जो यहाँ कोर्सेज के नाम दिए गए हैं उन कोर्सेज में सीटें अभी भी खाली है। बीएससी में सीट 28 खाली है, 23 खाली है, या मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस वाले कैटेगरी में, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कैटेगरी में। मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी एमकॉम में अभी मानू में 22 सीट खाली है। एमए इकोनॉमिक्स में 14 सीट हैदराबाद में और 19 सीट बदगाम यानी कश्मीर में। फिर एमए इस्लामिक स्टडीज़ हैदराबाद में 13 सीट खाली है और बदगाम में 17 सीटें खाली है। एमए हिंदी में मानो में अभी 21 सीटें खाली है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 11 सीटें खाली है। एमए पर्शियन में 20 सीटें खाली है जो कि हैदराबाद, और अगर लखनऊ कैंपस की बात करें तो 21 सीट खाली है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद 17 सीटें खाली है और पॉलिटिकल साइंस एमए 24 सीटें खाली हैं। एमए सोशोलॉजी में 13 सीटें खाली है और वुमेन स्टडीज़ में 10 सीट खाली है। तो वैसे करने में जो मानू में इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए फिर से मौका है। उन्होंने अगर पहले से अप्लाई किया हुआ है किसी कोर्स में तो वहीं से जाके अपने आईडी लॉगिन करके कोर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था तो उनके लिए फिर से अभी मौका है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए रिगार्डिंग जो डेट दिया गया है फॉर्म अप्लाई का डेट स्पॉट एडमिशन में, ये 20 से 22 अक्टूबर को है फॉर्म अप्लाई का डेट, आज से परसों तक का है डेट। और 24 अक्टूबर को जो लोग अप्लाई करेंगे उनका लिस्ट यहाँ साइट पे डिक्लेयर होगा, अपलोड होगा। और फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन उनका 28 अक्टूबर को होगा, मतलब कि विंडो ओपन कर दिया जाएगा उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। और 28 से 29 अक्टूबर को उनको अपना फ़ी पेमेंट कर देना होगा जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई और क्यूरी हो तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो कि मानो का यहाँ वेबसाइट दिया गया हुआ है। तो अब ये आपने देख लिया कि मानो के किस किस कोर्स में कितनी सीटें खाली है। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन का कोई चांस नहीं है। जैसे बीएड में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर बीएड में स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं, कैसे होगा, या डीएलएड में क्या होगा। तो बीएड में स्पॉट एडमिशन का चांस नहीं है, डीएलएड में भी नहीं है, दूसरे किसी भी कोर्स में सीटें खाली नहीं है। जहां सीट खाली है वो आप यहां लिस्ट में नाम देख रहे हैं, ये मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं। और एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में अगर सीट खाली होगी तो एडिशनल लिस्ट जो आई है उस लिस्ट में उनका वेटिंग में नाम दिया हुआ है, वो वेटिंग वाले इंतजार करें। या फिर भी अगर सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए एक और लिस्ट अपलोड करेंगे और उनमें उन्हीं को मौका मिलेगा जिन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया था और एग्जाम में अपेयर हुए थे। अब मैं एक और चीज़ की, जिन लोगों स्पॉट एडमिशन में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। मानू में
अप्लाई करने का जो हमारा पुराना वीडियो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूं, एक मतलब कि होम पेज पर आप आइएगा, एडमिशन के सेक्शन पे जाइएगा, रेगुलर मोड यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। रेगुलर मोड पर ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा जहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये एक चीज़ दिया गया है कि वैसे करने जो मानो किसी भी कोर्स में फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे फॉर्म अप्लाई करने में या फिर सेमेस्टर फ़ी एडमिशन हो जाने के बाद जो फ़ी पे करते हैं, तो वो इन्हीं जो रिकमेंड किया गया हुआ है यही ब्राउज़र यूज़ करें, जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपेरा ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह कोई भी। तो जिन लोगों को अभी नया अप्लाई करना है वो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और जिन लोगों को पहले ने जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं वो लॉगिन पर क्लिक करके कोर्स ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं और रजिस्टर पर, दोनों पर पहले से वीडियो मेरा बनाए हुए, आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करके कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जी हाँ, ये हमारा पहले से हमने लॉगिन अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से इस कोर्स में मेरा नाम यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। हमें क्या करना है, ऐड प्रोग्राम पर जाना है। ऐड प्रोग्राम में नीचे जो सेक्शन में दिखेगा, इस सेक्शन में सेलेक्ट पर कोर्स, कौन से कोर्स में, तो आपने स्पॉट एडमिशन की लिस्ट में जो कोर्स देखा था जिनमें सीटें अवेलेबल है उनमें से कोई सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मास्टर सेलेक्ट करूँगा मेरे नीचे एक प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। उस प्रोग्राम में क्या करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस है, जो सब्जेक्ट में कोर्स सीट अवेलेबल है उनमें से आप इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ये हमारे इसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कुछ आ जा रही है कि ये सारा है, उनमें से जो भी मेरे पास है हम उस पर टिक करेंगे। उसके बाद अपना डिटेल्स डालेंगे। कोर्स नेम यहाँ पे हमने बीए किया हुआ है तो बीए डाल लेते हैं। यूनिवर्सिटी हमने कौन सा किया हुआ है, सिंपली मानो लिख देते हैं। रोल नंबर हमारा जो भी है 1 2 3 4 5। सब्जेक्ट को जो भी है हम लिख देते हैं सिंपल यहाँ पे पोल साइंस हिस्ट्री, जो आपका सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे बस डेमो दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। हिस्ट्री और उर्दू, ठीक। अब इसमें पास है या रिजल्ट अवेटेड है, तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तब हमें फिर कौन से ईयर में आपने पास किया है वो साल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जिस साल में आपने पास किया है वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर परसेंटेज आपको कितना आया है, सिंपली मैं यहाँ पे 64 डाल देता हूँ, जो आ गया। अब इसमें आपको चॉइस देना है, कौन सा चॉइस। फर्स्ट चॉइस हैदराबाद है, सेकेंड चॉइस हमारा श्रीनगर। सेकेंड चॉइस अगर आप लेना चाहते हैं तो चूज़ करेंगे, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए हमने उसे खाली छोड़ दिया। ऐड प्रोग्राम पर आएंगे। जैसे ही ऐड प्रोग्राम पर आएंगे हमारा ये ऐड हो गया है। अब इसमें हमें फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, व्यू एप्लीकेशन फ़ी। एक मतलब व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप देख लेंगे कि हाँ आपने जो डिटेल्स दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। यहाँ व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, आपको ये सारा शो हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर दिया हूँ ताकि आप कुछ पर्सनल डिटेल्स ना पढ़ पाए। ये सारा आपका डिटेल्स यहाँ शो कर रहा है, उस डिटेल्स को आप देख लीजिए। उसके बाद मैं फिर से यहाँ बैक आता हूँ। यहाँ हम देखिए कि शो कर रहा है फ़ी पेमेंट का, पे फ़ी का। हम पे फ़ी पर क्लिक करेंगे और हमें इस कोर्स के लिए कितने को फ़ी पे करने पड़ रहे हैं वो यहाँ शो कर रहा है 350। हम पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या नेट बैंकिंग वगैरह। अपना कार्ड नंबर डालेंगे, उसका एक्सपायरेशन डेट मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, CVV डाल के यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद तब आपको शो करने लगेगा स्क्रीन पर। चलिए, जैसे आप जिस कोर्स का पेमेंट करेंगे, अभी मैंने इस कोर्स के लिए पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से ये मेरा एमए इकोनॉमिक्स जो है वो ऑलरेडी दिखा रहा है फ़ी पेमेंट के लिए। लेकिन इससे पहले कुछ कोर्सेज के लिए मैंने फ़ी पे किया था, तो जिस कोर्स का मैं फ़ी पे कर दिया था वहाँ पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी हमने एमए इकोनॉमिक्स का पे नहीं किया क्योंकि मुझे ये कोर्स करना नहीं है, तो यहाँ पर पे फ़ी ही दिखा रहा है। आप चेक कर लीजिए कि आपको एडमिशन लेना है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर दिए हैं। फ़ी पेमेंट कर दिए हैं तो आपको पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। और इस तरीके से जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फाइनली, फिर जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद वेट कीजिए। जितने लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट
का जो डिक्लेरेशन होगा कि स्पॉट एडमिशन में किन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, वो 24 अक्टूबर को लिस्ट जारी हो जाएगा। और जिन लोगों का नाम आएगा वो 28 अक्टूबर तक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फिर 28 से 29 अक्टूबर को वो अपना फ़ी पे करेंगे और जिनको फ़ी पेमेंट का मैसेज जाएगा। तो बस यही इस वीडियो में बताना था और मैंने इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस भी बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग अभी तक रिजवान जहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम इसी तरीके के आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारी वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।